जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं जीके जीएस का साथियों शानदार क्लास। और आप लोग जानते हैं कि मिथिलेश सर के द्वारा डेली जीके जीएस का क्लास लेकर के आया जाता है बच्चों, सुबह का 9 बजे। एक साथियों सुबह का 9 AM में, और एक मेरे भाई शाम का 8 बजे PM में। ये 2 क्लास जो चलता है, अगर जो भी बच्चे डेली क्लास में अटेंड करते होंगे ना, उनका जीके जीएस बहुत ही बेहतर हो गया होगा साथियों। और ये जो क्लास चलता है, भारत के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ामों को देखते हुए लेकर के आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही एग्ज़ाम के लिए लेकर के आते हैं जीके जीएस। बच्चों, सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। और क्या जीके जीएस बदल जाएंगे? गांधी जी का मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 में, तो क्या एसएससी के एग्ज़ाम में आएगा तो आंसर दूसर हो जाएगा, और बिहार पुलिस में आएगा तो दूसर हो जाएगा, यूपी पुलिस में आएगा तो अलग हो जाएगा? नहीं मेरे भाई, जीके जीएस नहीं बदलता है। आप चपरासी से लेकर यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम में भी बैठते हैं ना, तो वही आंसर होगा। और उसकी तैयारी के लिए बच्चों हम आपके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, ताकि बच्चों को सफलता मिले। अगर बच्चे हमारे साथ जुड़कर पढ़ते हैं तो साथियों, ये एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको निराश होने नहीं दूंगा। 100% बच्चों आपके लिए मेहनत करता हूं, ताकि बच्चे को सफलता जल्द से जल्द मिल जाए। और जो बच्चे कंटिन्यूटी बना के क्लास में पढ़ते हैं ना, उनकी सफलता कोई नहीं रोकेगी। तो साथियों, आपसे यही निवेदन है कि आप लोग डेली क्लास में जुड़िए और डेली अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सेशन अच्छा लगेगा तो ही लाइक कीजिएगा मेरे भाई, नहीं अच्छा लगेगा ना तो हम बोलते हैं कि सभी बच्चे डिसलाइक करेंगे। अच्छा लगेगा जो लाइक करेंगे, और नहीं लगेगा ना तो डिसलाइक कर देंगे। मुझे भी लगेगा कि नहीं, मेरे अंदर कोई ना कोई खामियां है जो बच्चों को पसंद नहीं आती है, मैं उससे बच्चों सुधारने का प्रयास करूंगा ना। तो आप ये ज़रूर कीजिएगा। अपने भाई बहन दोस्त रिश्तेदार जो भी हैं उनके पास शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। क्योंकि जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ चुके हैं, आप उनको बताइए कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और जीके के बिना रिजल्ट नहीं होता है। तो जीके जीएस पढ़िए और बेहतरीन तरीके से पढ़िए। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए मेरे भाई, तो टेलीग्राम का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़िएगा, और जुड़िएगा नहीं, जुड़िए। क्योंकि क्लास बच्चों वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा क्लास का। उसके बाद जब सेट पूरा ख़त्म हो जाता है, ये 150 प्रश्नों का सेट है बच्चों, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाता है, ताकि बच्चे क्लास करेंगे, उसके बाद पीडीएफ रिवीजन करेंगे, बस 100% क्लियर हो जाएगा। और कॉपी और पेन लेकर के इस क्लास में बैठिएगा, एक्स्ट्रा बताएंगे जो नोट करते चलिएगा। जो बच्चे को याद हो जाता है बहुत अच्छा है। तो चलेंगे पहले प्रश्न से। बच्चे कहेंगे कि सर आपने 31 प्रश्न लाया और बोल रहा है कि पहला प्रश्न। तो मेरे भाई 30 प्रश्न पहले क्लास में करा रखा है, आप नहीं किए हैं तो कीजिए उस क्लास को। प्रश्न देखिएगा क्या है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक बच्चों कौन था, ये पूछा गया है। हम पूछेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय है जो किस राज्य में है, किस राज्य में है, बताइएगा। तो मेरे भाई आप लोग बताइएगा कि बिहार में है। कहाँ है मेरे भाई? बिहार राज्य में है नालंदा विश्वविद्यालय। और भारत के सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछा जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। इसके संस्थापक पूछा गया ना, तो कुमार गुप्त हो जाते हैं। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। बच्चों, अगर हम आपसे पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था किसने, जलाया यानी कि उसने नष्ट कर दिया था किसने बच्चों, तो बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी बच्चों, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। और इसी ने साथियों विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी जलाया था, बख्तियार खिलजी ने ही। तो बच्चे कहेंगे कि सर विक्रमशिला क्या है सर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है सर, इसकी स्थापना किसने किया सर? तो हम कहेंगे ना बच्चों, रुकिए ज़रा, सब्र कीजिए, मैं हर एक प्रश्नों को बताऊंगा।
आप इतना उतावले होते हो पढ़ने के लिए तो ये लाजमी है, मैं पढ़ाता हूँ वैसा कि आप पढ़ने के लिए उत्सुक रहें। अब ये देखिए, बख्तियार खिलजी ने तो बच्चों जला दिया था, और बख्तियार खिलजी को अली मर्दा, उसका एक दरबारी था अली मर्दा, जिसने उसकी हत्या कर दिया था। उसका एक सेना था अली मर्दा, जिसने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दिया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों हम चलेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बच्चे कहेंगे कि सर बताइए सर, बहुत जल्दी सर, हमें बहुत मन कर रहा है सर जानने के लिए। तो रुकिए, विक्रमशिला, विक्रमशिला साथियों विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, बोलिएगा कि सर इसकी स्थापना किसने किया। तो जो धर्मपाल दिख रहे हैं ना, धर्मपाल ने साथियों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की क्या किए, स्थापना किए। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है कहाँ, तो ये बच्चों बिहार में है। बोलिएगा सर बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय भी है और विक्रमशिला विश्व, अरे हाँ भाई, विक्रमशिला भी है भागलपुर में, बिहार के भागलपुर। और इसको जलाया था किसने, नष्ट किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने। ये याद रखिएगा, इतना नोट कर लीजिए बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का साथियों अगर पूछा जाए नेपोलियन किनको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनको विद्या प्रेमी भी कहा जाता है, विद्या प्रेमी। और बोलिएगा कि सर भारत का नेपोलियन किसने कह दिया, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह देगा, कौन कह देले बा सर, रउआ हमरा के बताई ना। तो साथियों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विसेंट स्मिथ ने कहा था, विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था अपने लेखों में। समुद्रगुप्त को विद्या प्रेमी कहा जाता है क्योंकि इनको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था, इसलिए इनको विद्या प्रेमी कहा जाता है। ये सब याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे लॉक करके आगे बढ़िएगा। जो एक्स्ट्रा बताए हैं वो लिख लीजिएगा और जिन बच्चों को आता होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा बच्चों किल, बिग्स ऑफ फायर, हिंद स्वराज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों महात्मा गांधी के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर पूछा जाए बच्चों कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए, साउथ अफ्रीका से भारत कब आए बच्चों, भारत कब आए बताइएगा। साउथ अफ्रीका से भारत कब आए बच्चों, तो 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका से भारत आया। 1917 ईस्वी में बच्चों पहला सत्याग्रह किए थे। 1917 ईस्वी में पहला सत्याग्रह अगर पूछा जाए आपसे बच्चों कि महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कब किया था, तो 1917 ईस्वी में। कौन सी सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह किए थे। याद रहेगा, क्लियर हो जाएगा यहाँ तक बच्चों। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की, तो 1930 ईस्वी में की थी, 12 मार्च 1930 ईस्वी में। और बच्चों इसे ख़त्म कर दिया था 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा ख़त्म हो गई थी। ये सब याद रखिएगा। चलेंगे बच्चों आंसर की ओर कि महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो हिंद स्वराज जो है पुस्तक बच्चों, यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वसंत विषुव होता है। वसंत विषुव जो है बच्चों 23 सितंबर को होता है। कब होता है, 23 सितंबर को होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। बताइएगा बच्चों, भरतपुर में
कौन सा पक्षी अभयारण्य है या कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, ये बताइएगा। प्रश्न बच्चे का आंसर अब तक तो आ जाना चाहिए था, लाइव क्लास होता तो, लेकिन लाइव तो है नहीं। अगर आपका सपोर्ट रहा तो लाइव क्लास लेकर के आएंगे बच्चों। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है बच्चों भरतपुर में। भरतपुर पड़ता कहाँ है, तो राजस्थान में पड़ता है साथियों, राजस्थान में। ठीक है। अगर हम पूछ दे बच्चों कि काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है फिर पूछ दे बच्चों कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ है। बच्चे का आंसर अब तक तो आ जाएगा लाइव रहता तो, लेकिन लाइव तो है नहीं बच्चों, लेकिन लाइव वाला फीलिंग आपको ले आएंगे। बच्चे आंसर यहाँ पे बता देते कि सर काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ना सर, वो हमने पढ़ा था आप ही के क्लास में कि असम में है। हमारे क्लास में पढ़े हो क्या मेरे भाई, तुम रेगुलर क्लास में पढ़ते हो? अगर रेगुलर पढ़ते होगे ना तो ये सब प्रश्न तो आपको चुटकियों में याद होता। आप अब तक जब हम काजीरंगा बोले थे ना तो आपको ये भी पता होना चाहिए था कि सर पूछेंगे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, और फटाक से आंसर आ जाता आपका कि असम में, क्योंकि मैं रेगुलर क्लास में बच्चों आपको पढ़ाया हुई है। ये बच्चों क्लास में आ जाता है क्वेश्चन तो मैं पूरे डिटेल में बताता हूँ ना, तो पूरे डिटेल में बताया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये साथियों उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। बच्चे अगर क्लास करते तो बोलते सर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपने जब बोला ना सर तो मुझे याद आ गया सर कि यह तो देश का प्रथम नेशनल पार्क है। देश का अगर बच्चों देश का प्रथम नेशनल पार्क पूछ दिया जाता है आपसे तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सर हो जाता। इसी का नाम सर तो रामगंगा नेशनल पार्क भी है सर। क्या है, रामगंगा, रामगंगा नेशनल पार्क है ना सर, नेशनल पार्क। अरे भाई तुम मेरे साथ जुड़कर क्लास कब से कर रहे हो? मैंने तो पहले की वीडियो में बताया हो और आपने अभी तक याद रखा है। ऐसा फीलिंग आता आपको, आपको लगता कि अंदर से एक जज्बा आता मेरे भाई कि हमें भी कुछ आता है, जीके जीएस आते हैं। तो आप रेगुलर क्लास में पढ़िए ना, बहुत मज़ा आएगा। तो ये सब नोट कर लीजिएगा। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, भरतपुर में स्थित है, भरतपुर राजस्थान में पड़ता है बच्चों। यह एक पक्षी अभयारण्य है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो माजुली द्वीप जो है बच्चों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली द्वीप। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये है कहाँ बच्चों, तो ये पड़ता है असम में। असम में हमने तो बताया कि काजीरंगा नेशनल पार्क, एक और है बच्चों मानस नेशनल पार्क। ये सब एसएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, एसएससी का लाडला है बच्चों, बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सब याद रखिएगा नहीं आप लोग। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है, बताइएगा। तो साथियों पानी का उपलब्ध जो है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन कहलाती है। ग्रीष्म काल में बच्चों बहने वाली पवन जो है वो क्या कहलाती है, तो यह लू कहलाती है। अगर हम पूछे बच्चों कि पवनों का देश किसे कहा जाता है, पवनों का देश, तो साथियों डेनमार्क को कहा जाता है। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, ये सब याद रखिए आप। अगला प्रश्न है कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। भारतीय शिखर बच्चों बताइएगा। कंचनजंगा, कामेत, केटेन, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिएगा बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे ऊंची हिमालयी पर्वत, हिमालयी पर्वत बच्चों हिमालयी पर्वत अगर पूछे तो यहाँ पे कंचनजंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। लेकिन बच्चों अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का सबसे ऊंची पर्वत, भारत के सबसे ऊंची पर्वत, ऊंची बच्चों
पर्वत पूछ दिया जाए आपसे तो ये हो जाता है बच्चों K2 गॉडविन आस्टीन। गॉडविन आस्टीन जो कि भारत का सबसे ऊंचा है और विश्व का देखा जाए तो सेकंड नंबर पे सबसे ऊंचा में आता है बच्चों, और कंचनजंगा थर्ड नंबर पे। पूछा जाएगा आपसे कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी, तो माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। विश्व का बच्चों सेकंड सबसे ऊंची चोटी तो K2 हो जाएगा, गॉडविन आस्टीन हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंची तीसरी चोटी तो ये हो जाता है आपका कंचनजंगा। ये सब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है बच्चों, याद हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगला प्रश्न, ये सब बच्चों हिमालय के भाग हैं। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से खाली स्थान का हिस्सा था। मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा था? तो साथियों यह असम का था। किसका था? असम। पूछा जाएगा बच्चों कि विश्व में सर्वाधिक बारिश कहाँ होता है? सर्वाधिक बारिश बच्चों तो मेघालय राज्य में होता है, और मेघालय के बच्चों मानसिन राम में होता है। मानसिन राम में होता है। ये सब याद रहेगा ना आपको? ये सब याद रहेगा ना मेरे भाई? बताइएगा। सिक्किम बच्चों एक विदेशी राज्य था जिसे 34वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा बच्चों 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सह राज्य बनाया गया, और 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा पूर्ण राज्य बना लिया गया था। ये सब याद रखिएगा, जिसे सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया है। अगला प्रश्न, अमेरिका का जो संविधान है बच्चों कब लागू हुआ? बच्चे कहेंगे कि सर आप यहाँ से क्या डिटेल में हमको बताइएगा। हम बोलेंगे कि बच्चों अगर जब संविधान की बात आ जाए तो मैं क्यों नहीं बताऊंगा। बोलिए आप लोग, नहीं बताऊंगा क्या यार? जब इतना डिटेल में आपको बताता हूँ तो हर एक प्रश्नों को बताऊंगा। अमेरिका का संविधान बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले लिखित संविधान बच्चों, सबसे पहले संविधान अगर पूछ दिया जाए आपसे कि फर्स्ट में किसका बना था तो अमेरिका का बना था। फ्रांस बच्चों एक देश है, आप लोग जानते हैं ना, इसने सोचा था कि हम अपना संविधान लिखित बनाएंगे, लेकिन अमेरिका ने पहले लिख डाला, अपना लिखित संविधान बना लिया और उसे लागू कर दिया 1789 ईस्वी में। ऑप्शन बी। लेकिन साथियों इसका लिखित संविधान जो था ना वो छोटा था। सबसे छोटा अगर लिखित संविधान पूछा जाए तो अमेरिका का है। भारत कहा कि अरे अमेरिका तुम आगे रहेगा मुझसे, सबसे छोटा लिखित संविधान ना तुम्हारा है, मैं बना दूंगा सबसे बड़ा लिखित संविधान। किस देश का है? तो भारत का है। तो आपसे वही पूछा जाएगा कि लिखित संविधान सबसे बड़ा किस देश का है? तो भारत का है बच्चों। लगभग 470 प्लस अनुच्छेद हैं, लेकिन इसमें कितना है? बेहुदवन में 7 प्लस गो है, 7 गो है ये साथियों। इसके जो है संविधान उसमें 7 ही आर्टिकल है। और यही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्पवा बोलता है, ट्रम्पवा, कि एप्पल आईफोन भारत में नहीं बनेगा, बैन रहेगा। अगर तुम बनाते हो तो 25% दो। मोदी जी को यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए था। क्यों नहीं बनेगा? तुमसे मैं डर रहा हूँ क्या? इकोनॉमी में साथियों मेरा देश जो है वो चौथे नंबर पे चल गया, जापान को पीछे छोड़ दिया है। जापान को पीछे छोड़ दिया और चौथे नंबर पर इकोनॉमी में चल गया है बच्चों। ये जान लीजिएगा, तुर्की से थोड़ा सा से कम है, माइनर। अगर भारत चाहे ना तो 2 से 3 महीना में आ जाएगा तीसरे नंबर पे। तो जब इकोनॉमी में तुम कम नहीं हो, अमेरिका फर्स्ट नंबर पे इकोनॉमी में है, तो क्यों उससे डरना यार? एप्पल आईफोन बंद करवाओगे तुम? हमारा देश है, काहे नहीं चलेगा यहाँ पे? हमारा मेड इन इंडिया का सामान नहीं बनेगा? तो पता नहीं ये क्या हो रहा है हमारे देश में, लेकिन हमें पढ़ना है। पढ़िए साथियों। भारत का संविधान बच्चों लागू हुआ था 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत का संविधान लागू हुआ था और बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी में बनकर यहाँ तैयार हुआ। तैयार बच्चों कब हुआ? 26 नवंबर 1949 में, और यहाँ पे लागू हो गया था। ये किसका?
भारत का बच्चों संविधान। याद हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता में बच्चों अमेरिका का सेनापति कौन था? बताइएगा। तो ये था बच्चों वाशिंगटन। आप लोग जानते हैं ना, वाशिंगटन सुंदर एक क्रिकेट प्लेयर है, याद रखिएगा। अमेरिका की अगर बात हम करें बच्चों कि अमेरिका का खोजा था कौन, खोज किसने किया, तो बच्चों खोज करने वाला था कोलंबस। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, जो कि कोलंबस स्पेन का रहने वाला था। कभी कभी तो पढ़ने में आ जाता है कि स्पेन का रहने वाला था, स्पेन का था भाई। अगला प्रश्न है, रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया? रूसी शासक जार निकोलस जो था उसने बच्चों कब त्यागपत्र दिया था? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। आप मार देते कि सर 2 मार्च 1917 में दिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अभी तक साथियों जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर जुड़ जाइएगा। पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी बच्चे जुड़िए, और नहीं तो सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे मोटिवेशन गुरु मिथिलेश, और वहाँ पे जुड़ जाइए बच्चों। 150 बच्चे लगभग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़िए। आपको भी फ़ायदे होंगे, उन बच्चों को भी फ़ायदा हो रहा है, और सभी चीज़ बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपसे 1 भी रुपया शुल्क नहीं लिया जाएगा, इसलिए आप लोग ज़रूर जुड़ें। कैथोड किरणों पर आवेश की प्रकृति होती है। कैथोड किरण जो है बच्चों उस पर आवेश की प्रकृति कैसी होती है? बताइएगा। धन, धन और ऋण, ऋण कोई आवेश नहीं। फटाक से बच्चे का आंसर अब तक तो आ जाता लाइव होता तो कि सर कैथोड आपने बोला सर निगेटिव होता है, ऋण हो जाएगा सर। अगर पूछ दिया जाए सर एनोड पे क्या होता है सर, बच्चे को कमेंट आता है, बच्चे ऑफलाइन क्लास में सर एनोड पर क्या होता है सर। अरे एनोड पे भाई जब कैथोड पर ऋण है तो एनोड पर आप धन मान लीजिए, पॉजिटिव मान लीजिए। मानिएगा क्या होता है मेरे भाई, होता है, धन होता है एनोड पे। आगे चलते हैं आगे। रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता था। रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता था बच्चों लेनिन, जिसकी मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में। क्या हुई थी? मृत्यु 1924 में हुई थी। आगे देखिएगा। इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई? इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई? तो इटली में बच्चों क्रांति लाने की जो योजना बनाई थी, बताइएगा। बिस्मार्क, कार्ल मार्क्स, ज्यूसेफ माज़नी, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाता है बच्चों ज्यूसेफ माज़नी, जिसने इटली में क्रांति लाने की योजना बनाई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां आधुनिक कृषि विश्व विधि अपनाई गई? आधुनिक कृषि विधि अपनाई गई पंजाब, झारखंड, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। फटाक से आंसर आना चाहिए था बच्चों का कि सर पंजाब में सर आधुनिक कृषि विधि अपनाई गई। सर ये आप बताइएगा कि उड़ीसा जो है कब राज्य बना है, ये झारखंडवा कब बना है? सर तो ये दोनों ना साथियों, ये हमारा बिहार का ही भाग था। कहाँ का भाग था? बिहार का भाग था। बिहार से ही अलग हुआ है सर। बिहार से काहे अलग हो गया रे? रह जाता तो भी बिहार बहुत बड़ा होता, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। ऐसे भी जनसंख्या में तीसरे नंबर पे बिहार आता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में 12वां स्थान पे आता है। ये तो बिहार नहीं ना आता। पहले नंबर पे राजस्थान आता है। देखिएगा, झारखंड जो अलग हुआ था साथियों 15 नवंबर को हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, बिहार से अलग। उड़ीसा जो था बिहार से अलग हुआ था 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, 1936 ईस्वी को अलग हुआ था। ये सब याद रखिएगा। उड़ीसा का शोक नदी है बच्चों महानदी, जिसपे हीराकुंड बांध है। आगे आता है, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया?
जर्मनी जो है वो मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया था? तो मई 1945 ईस्वी में समर्पण कर लिया था। अगला, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया? नाभिक की खोज बच्चों, नाभिक की खोज आप लोग जानते होंगे कि रदरफोर्ड ने किया। रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक की हम त्रिज्या पूछें बच्चों, रेडियस पूछें, तो 10⁻⁻15 मीटर होता है, जिसे एक फर्मी भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये नाभिक की त्रिज्या है। अगर परमाणु की त्रिज्या पूछ दिया जाए ना, तो परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर होता है, जिसे एक एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। याद रहेगा यहाँ तक? आगे चलिएगा। कोशिका की खोज कब हुई? कोशिका की खोज बच्चे कहेंगे कि सर आपने जो चैडविक जी थे ये सब के बारे में नहीं बताया सर, नहीं बताया, मुझे जानना है। बच्चों की तरह करेंगे तो क्या मेरे भाई बता दूं मैं? ये सब गोल्डस्टीन, चैडविक, इनके बारे में बताना है? अरे इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी भाई, न्यूट्रॉन की खोज की थी। कब की थी? तो 1932 ईस्वी में किया था। ये सब बताने की बात है, बच्चों वाला बात है। बहुत पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, प्रोटॉन की खोज की थी, जिसका नामकरण बच्चों, नामकरण रदरफोर्ड किए हैं। रदरफोर्ड जिन्होंने प्रोटॉन का नामकरण किए। ये सब बच्चों पूछने की बात है। बच्चे पूछ देते हैं क्या यार ये सब तुम नहीं जानते हो? ये सब पूछना नहीं है मेरे भाई, ये सब सभी बच्चे जानते हैं। सभी नहीं, जो पढ़ते हैं वो जानते हैं। अरे भाई बोलोगे कि सर वो भी जानता है लेकिन पढ़ा नहीं है आज तक। नहीं, जो पढ़ा है वही जानता है। कोशिका की खोज कब हुई? कोशिका बच्चों दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं जीवित कोशिका और एक होते हैं मृत कोशिका। तो कौन सी कोशिका की बात की जा रही है? कौन सी कोशिका की की जा रही है? तो बच्चों ये मुख्यतः कोशिका की ही बात की जा रही है। तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में हुई है, और किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में जिस कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक, वो कोशिका मरी हुई थी, मृत कोशिका थी। लेकिन एक आ जाते हैं बच्चों ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज कर दी। किसकी खोज की? जीवित कोशिका की खोज 1675 ईस्वी में किया। 1675 में जीवित कोशिका की खोज कर दी है, 10 वर्ष बाद साथियों। जिसमें जीवित कोशिका में आ जाता है आपका आरबीसी, आप स्पर्म जानते हैं, शुक्राणु साथियों, ज़्यादा वेस्ट मत करना। पुरुषों के अंदर पाया जाता है स्पर्म। ये सब जीवित कोशिका है दोस्तों। और ये चलिए आज का आपके जो आखिरी प्रश्न है वो बता देता हूँ। अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू की गई? अन्नपूर्णा प्रणाली को कब लागू किया गया ये बताइएगा। तो 2000 ईस्वी में बच्चों अन्नपूर्णा प्रणाली को क्या किया गया? लागू किया गया। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आज यहीं तक रखेंगे। बताइएगा कमेंट बॉक्स में साथियों कि आपको ये सेशन कैसा लगा। बच्चे कहेंगे कि सर डेली मैं कितना बताऊं सर? तो आपको डेली बताना ना, डेली का क्लास आप कर रहे हैं तो डेली बताइए। मैं जानूंगा कितने बच्चे कंटिन्यू पढ़ते हैं हमारे साथ, कौन कौन से बच्चे हैं। आप लोगों का नाम जानना है। आप लोग मेरा नाम जानते ही होंगे कि मेरा नाम मिथिलेश है, मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार। अगर बच्चों हमारा क्लास आप करना चाहते हैं तो वो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा जीके जीएसवाई मिथिलेश सर, हमारा पूरा क्लास आ जाएगा बच्चों। आप वहाँ से करिए, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। और बच्चे पीछे के क्लास कौन करता है भाई? कोई नहीं करता है, मुझे पता है। तो पीछे का नहीं तो रेगुलर का क्लास आप लोग कीजिए, जुड़िए, हमेशा जुड़ते रहिए। सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा सभी बच्चे, अपने दोस्तों तक, भाई बहन रिश्तेदारों तक शेयर कीजिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए बच्चों तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देखिएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम से जुड़िए।
तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए।